पद से इस्तीफा दे दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हमला बोला है कि मैंने कहा था ना ये कहीं। देखिए, पता नहीं नवजीत सिद्धू को कांग्रेस पार्टी इतना भाव क्यों दे रही थी, हमारे समझ के बाहर। लाफ्टर शो का आदमी है और जिस ढंग से बोलता है वो आदमी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में रहा, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आया, कांग्रेस में जो चाह रहा था नहीं मिल रहा था तो कभी आपसे बात करता था, कभी किसी और से बात करता था। इसलिए हमको लग रहा था कि माने कांग्रेस पार्टी उसके सामने इतना झुक क्यों रही है, ये हमारे समझ के बाहर की बात थी। इसलिए वो चला गया, ये आश्चर्यजनक नहीं है। वो माने कुछ भी कर सकते हैं, क्या नाम है, नवजीत सिंह सिद्धू। इसमें माने हमको कोई बहुत आश्चर्य उनसे नहीं हुआ। अब कांग्रेस पार्टी जाने, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। जेनी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई के लीडर कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी ने कांग्रेस का दामन छोड़ा। हालांकि कन्हैया कुमार ने बजाते कांग्रेस की सदस्यता ली, लेकिन जिग्नेश ने वैचारिक रूप से कांग्रेस स्वीकार किया है। अभी मैंने सैद्धांतिक रूप से या फिर औपचारिक रूप से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की। देखिए, कन्हैया को बहुत कम उम्र में माने एक नेशनल फिगर हो गए, राष्ट्रीय उनका एक इमेज बन गया। और हमको याद है कि जिस समय वो बेगूसराय लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय माने लोगों का दबाव था कि साहब राष्ट्रीय जनता दल जो है ये सीट कन्हैया के लिए छोड़ दे। हम लोग इसके लिए तैयार नहीं हुए और किस तरह से हम लोगों पर हमला हो रहा था। और एक से एक बड़े बड़े लोग, जावेद अख्तर टाइप लोग और फिल्म वाले लोग। उस बीच में हम दिल्ली गए थे। दिल्ली के जो लिबरल लोग हैं उन लोगों को लग रहा था कि मैंने देश को मैंने का उद्धार जो है, देश के लोकतंत्र का, देश के संवैधानिक व्यवस्था का उद्धार जो है इसी से होने वाला है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है कन्हैया में ही अपना भविष्य देख रही थी, लेकिन कन्हैया ने कभी हमको अपील नहीं किया। भाषणबाज नेता हैं, काफ़ी अच्छा बोलते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन भाषण से सिर्फ काम चल जाता है ऐसा तो नहीं है। गांधी जी के जैसा पुअर बोलने वाला कोई नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही अच्छा भाषण करते थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी अपना चुनाव भी हार चुके हैं। तो ये इनकी यात्रा जो है वो हमारे समझ के बाहर है कन्हैया की। हमको याद आ रहा है कि भोला बाबू भी बेगूसराय के कांग्रेस पार्टी के एक नेता थे और कम्युनिस्ट पार्टी से वो कांग्रेस पार्टी में गए। कांग्रेस पार्टी के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। हमको लग रहा है कि इनकी यात्रा जो शुरू हुई है कम्युनिस्ट पार्टी से, लेफ्ट से, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी में सेंट्रल कमेटी के मेंबर रहे और वहाँ से फिर कांग्रेस पार्टी में गए। अब इनका जो ये है, क्या नाम है, इनका की जो महत्वाकांक्षा है, अगर कांग्रेस पार्टी में उसको जगह नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेंगे ये कहना मुश्किल है। अब आज ही कांग्रेस पार्टी के अजीत शर्मा का बयान आया है, यहाँ जो विधायक दल के नेता हैं, कि भाई वो दिल्ली में मिले हैं, बिहार वार के पार्टी से उसका कोई मतलब नहीं है। देख लीजिए, भाजपा ने जिग्नेश मेवाणी और कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर हमला बोला और कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के सहारे अब कांग्रेस चलेगी। देखिए, उसका इस्तेमाल तो करेंगे भाई। आप जो है अब सिकुलर बनने के लिए आप जो है माने मुस्लिम कॉज का सपोर्ट अगर करते हैं, सिकुलर बनने के लिए अगर आप ईमानदारी से सिकुलर हैं, तो जहाँ भी कट्टरवाद है, हिंदू में कट्टरवाद हो, मुसलमान में कट्टरवाद हो, ईसाइयत में कट्टरवाद हो, सबके खिलाफ आपको माने समदृष्टि अपनाना होगा। ये जो एक होती है कि अपने आप को सिकुलर दिखाने के लिए कुछ भी हम बोल देंगे, कोई भी सवाल उठेगा, मुस्लिम का सवाल हम आँख बंद करके समर्थन कर देंगे, इससे काम नहीं चलता है। इस मुस्लिम समाज में भी कट्टरवाद है। अभी दिखाई दिया तालिबान का जो अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ, उसमें कुछ लोगों का जो बयान आया उससे दिखाई दिया। आपको वहाँ की लड़ाई लड़ने के लिए क्या नाम है, काबुल चली गई केरल से 2-3 लड़कियाँ, वहाँ गिरफ्तार हुई। इसके पहले सीरिया में लोग चले गए थे। तो ये मानसिकता है, और ये मानसिकता जो है के खिलाफ मुस्लिम समाज ही वो अपने आप को बड़ा फेरे में महसूस करता है, वो उसकी लड़ाई लड़ रहा है। तो दिक्कत यह है कि उदारवादी जो मुसलमान हैं उनको मीडिया भी प्रोजेक्ट नहीं करता है।
वो टोपी वाले दाढ़ी वाले को टेलीविजन पर बैठा करके और उन्हीं से बहस करा के और एक एंटी मुस्लिम जो वातावरण तैयार करता है, उसमें ये लोग जो बोलते हैं, इस तरह के जो लोग बोलते हैं, वो मददगार साबित होते हैं। इसलिए उनको सीख लेनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने टुकड़े टुकड़े गैंग अभी से ही शुरू कर दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे, वो कन्हैया कुमार के बारे में जो नारा जो है झूठा कहा गया लगाने के बारे में, वो आज तक प्रमाणित नहीं हो सका। सरकार उनको सजा नहीं दिलवा सकी। होम मिनिस्ट्री का आरोप जो है गलत साबित हुआ। तो ये उसका इस्तेमाल करेंगे ही। इसलिए अब ये लोग किस ढंग से कांग्रेस पार्टी उनको डील करती है, देखने की बात है। चुनाव से ज्यादा दीदी को हिंसा में विश्वास है, भवानीपुर बवाल पर बीजेपी के भूपेंद्र यादव ने कहा है। देखिए, अब वहाँ दिलीप घोष साहब के साथ धक्का मुक्की हुआ, वो जो है प्रचार छोड़ करके गए और कुछ कुछ हुआ है इस तरह का। देखिए, वहाँ जिस तरह का विधानसभा का चुनाव हुआ, जितना समझिए कि माने तनावपूर्ण वातावरण में चुनाव हुआ है और इस तरह से पोलराइजेशन हो गया है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। और भारतीय जनता पार्टी जिस आक्रामक ढंग से वहाँ चुनाव लड़ी, उसी को नुकसान हुआ। उसका नतीजा हुआ कि उसकी जो उसके प्रति जो सिंपैथी थी और ममता बनर्जी के स्टाइल से जो नाराज लोग थे, वो पुनः ममता बनर्जी के पास चले गए। तो वहाँ जिस पृष्ठभूमि में चुनाव हुआ है, जिस पिछला चुनाव, उसी पृष्ठभूमि में ये चुनाव भी हो रहा है। और इस चुनाव में चूंकि वहाँ हार चुकी हैं, वहाँ नंदीग्राम में ममता बनर्जी, और यहाँ जो है भवानीपुर में लड़ने के लिए आ रही है, तो वो गुस्सा भी है लोगों को कि वहाँ वो भारतीय जनता पार्टी ने ममता को हराया है। लेकिन ममता बनर्जी का ये दायित्व है और टीएमसी का ये दायित्व है कि इस तरह के वातावरण को वो शांत करें। ये डेमोक्रेसी में ये अलाउ नहीं करना चाहिए। हम जो है अधिकार है जो वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, उनके समर्थकों को, वो अपने लिए वोट मांगे। इस अधिकार से वंचित करने का मतलब हो कि आगे इस तरह की परंपरा शुरू हो जाएगी तो किसी के लिए मुश्किल होगा। भारतीय आर्मी को आज बड़ी सफलता मिली। घुसपैठ कर रहे एक पाकिस्तानी आतंकवादी को उन्होंने मार गिराया और एक को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। तो बराबर होता रहता है। ये बहुत बड़ी कामयाबी का हम नहीं मानेंगे। तो सराहा होता रहता है। हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 महीना दिन में इनकाउंटर होता है, लोग मारे जाते हैं। सवाल ये है कि आपने जो दावा किया था कि 370 खत्म हो जाएगा, आपने जो दावा किया था कि विकास हो जाएगा, वो कहाँ दिखाई दे रहा है? शांति कहाँ हुई? अभी भी हिंसा वहाँ जारी है। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की हत्या वहाँ हो गई। अभी जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के व्यापारी लोग हैं, उन लोगों ने हड़ताल किया था सरकार के नीति के खिलाफ। तो वो जो आपने कहा था कि 370 खत्म होगा, विशेष दर्जा खत्म होगा, तो एकदम वहाँ स्वर्ग जो है कश्मीर के धरती पर उतर जाएगा, उसका तो कहीं अता पता नहीं है। पहले वाली स्थिति जो है अभी भी जारी है। वो कैसे सामान्य स्थिति होगी, ये सरकार के सामने चुनौती है। देखिए क्या होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।